बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी बेवा बहन ने मेरी जानिब एक खाकी लिफाफा बढ़ाया और कहने लगी, आबिद, ये तुम्हारे लिए है। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि आजकल हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। हमें तो दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। कल रात भी सिर्फ मेरी बहन के 6 साला बेटे साद को ही खाना मिला था। हमने तो फाका ही काटा था। ऐसे में मेरे लिए तोहफा हैरान कुन था। मैं शशोपंच में मुब्तला था कि आया मुझे ये लिफाफा थाम लेना चाहिए या नहीं। मुझे सोच में गुम होता देखकर मेरी बहन बोली, आबिद, ये लिफाफा तुम थाम लो। मैंने वो लिफाफा पकड़ा और इसे जल्दी से खोलकर देखा तो इसमें बहुत से पैसे थे। मैं बोला, बाजी, ये क्या है? मेरी बहन कहने लगी, आबिद, ये पैसे मैंने अपने सोने के जेवर बेचकर हासिल किए हैं। ये पूरे 7 लाख हैं। मैं बोला, बाजी, आपने ऐसा क्यों किया? आपका शौहर इस दुनिया से चला गया, ये आपका सरमाया था। आपने जेवरात क्यों बेच दिए? कल को वो साथ के काम आएंगे। बाजी बोली, आबिद, तुमने भी खूब बात कही। हमारे घर में फाके हो रहे हैं, गुजर बसर मुश्किल हो गई है और तुम्हें साथ के मुस्तकबिल की पड़ी है। तुम ऐसा करो कि इन पैसों से टैक्सी खरीद लो। कम से कम थोड़ा बहुत तो कमाने लगोगे ना। मैंने वो पैसे बाजी की जाने बढ़ा दिए और बोला, ये पैसे आप वापस करके अपने जेवरात ले आइए, मैं कोई और काम ढूंढ लूंगा। बाजी हंसी थी और फिर रोने लगी और बोली, मुझे बेवा होकर अम्मी के घर आए हुए 1 वर्ष हो गया है। इस 1 वर्ष में तुमने मुलाजमत ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर तुम नाकाम रहे हो। अब तो मोहल्लेदारों ने भी हमें कर्ज देना बंद कर दिया है। मुझे यही फिक्र है कि मेरा बच्चा स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैं इसे महरूम नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो इस परेशानी में ना रहे कि आज खाना मिलेगा भी या नहीं। बताओ, अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं खुद ही किसी फैक्ट्री में मुलाजमत कर लेती हूँ। बाजी की ये बातें सुनकर मेरा दिल बैठ सा गया था। मैं बोला, बाजी, आप ये सब क्या कह रही हैं? मेरे होते हुए आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? बाजी ने पैसे मेरी जाने बढ़ा दिए और बोली, ये ताम लो। ना चाहते हुए भी मैंने वो पैसे ले लिए थे। मैं जल्दी से घर से बाहर निकल आया था। मैं बेबसी की इंतहा पर पहुंच चुका था। मैं कैसा भाई था, अपनी बहन को कुछ देने की बजाय इससे ही ले रहा था। मैं सारी रात घर नहीं लौटा, सड़क के किनारे बैठा रोता रहा, इस उम्मीद पर कि शायद मेरे दिल का बोझ कुछ कम हो जाए। मगर हर गुजरते पल के साथ मैं मजीद उदास होता गया। सुबह घर लौटा तो मेरी बाजी मुतफक्कर अंदाज में मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। कहने लगी, आबिद, तुम रात भर कहाँ रहे हो? मैंने बहाना बना दिया, मैं दोस्तों के साथ मिलकर मुशावरत कर रहा था कि इन पैसों को किस काम पर लगाना चाहिए। बाजी कहने लगी, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैंने सारा इंतजाम किया है। आज तुम पड़ोसन जमीला के शौहर के साथ जाना, वो तुम्हें टैक्सी दिलवा देगा। मैंने हाँ में सर हिला दिया और फिर 11 बजे घर से निकल गया। बाजी जमीला के शौहर तनवीर ने मुझे कुछ कम पैसों में एक सेकंड हैंड टैक्सी दिलवा दी थी। ये टैक्सी देखने में काफ़ी अच्छी थी। मैं बहुत खुश हो गया था। अब सवारियां धड़ाधड़ मेरी गाड़ी में सवार हुआ करेंगी और मेरे घर के हालात भी अच्छे हो जाएंगे। तनवीर मुझे अड्डे पर छोड़ आया था जहां से लोग टैक्सी बुक करवाते थे। जाने से पहले तनवीर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ, आगे किस्मत या नसीब। इसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया था क्योंकि अब तो सब कुछ मेरे ही हाथ में था। मुझे यकीन था बहुत जल्द ही मेरी कमाई शुरू हो जाएगी। मैं सवारी के इंतजार में खड़ा था जब एक बड़ा सा तोंद वाला स्याह मर्द मेरे रूबरू आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, बरखुरदार, यहाँ पर नए लगते हो? मैंने जल्दी से सर हाँ में हिलाया और बोला, जी जी, आज मैं पहले ही दिन काम पर आया हूँ, लेकिन आप हरगिज फिक्र ना करें, मैं गाड़ी चलाने में महारत रखता हूँ। इस आदमी के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगे, तुम नए हो इसलिए तुम्हारी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये मेरा अड्डा है। यहाँ पर तो परिंदा भी मेरी इजाज़त के बगैर पर नहीं मार सकता। या तो तुम मुझे भत्ता दो या फिर यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। मैं इसकी बात सुनकर हैरान हो गया। झट से बोला, भाई साहब, मेरे पास तो घर की दाल रोटी चलाने के भी पैसे नहीं हैं। ये गाड़ी भी बहन के ज़ेवरात बेचकर खरीदी है। आप मुझसे भत्ते की तवक्को कर रहे हैं, मुझ पर एहसान करें और मुझे यहाँ गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त दे दें। इस आदमी ने मुझे गुस्से से देखा और कहने लगा, पैसे नहीं हैं तो यहाँ खड़े होने की भी इजाज़त नहीं है। अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से जल्दी जल्दी चले जाओ।
ورنہ तुम्हारी गाड़ी का वो हशर करूंगा कि उम्र भर रोते फिरोगे। वो शख्स शक्ल से ही सख्त किस्म का लगता था। मुझे उम्मीद थी मेरी कोई बात, मेरी कोई मजबूरी इसके दिल पर असर करने वाली नहीं थी। इसलिए मैंने फौरन मजबूर होकर अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल पड़ा। अब मैं सड़क के किनारे जाकर खड़ा हो गया था, इस उम्मीद पर कि शायद मुझे वहां कोई सवारी मिल जाए। मगर सुबह से शाम हो गई थी, मुझे कोई सवारी ना मिली। अब मेरा दिल घबराने लगा था कि खाली हाथ घर कैसे वापस जाऊंगा। मैं इस एरिया में सड़कों पर गाड़ी यहाँ से वहाँ भगाने लगा कि शायद किसी सवारी की नज़र मुझ पर पड़ जाए, मगर मैं नाकाम रहा। रात के 10 बजे मैं खाली हाथ घर वापस आ गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो खुशी से मेरे पास भाग कर चली आई, कहने लगी, आबिद आज कितने पैसे जमा करके आए हो? मेरे कंधे ढलक गए थे। मैं बोला, बाजी आज तो कमाई नहीं हुई, कोई गाहक और सवारी इतनी जल्दी नहीं मिलती। बाजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, जिसने हमें गाड़ी खरीदने की तौफीक दी है वही आगे हमारी मदद भी करेगा। मैं मुस्कुरा दिया था। कमरे में जाने लगा तो बाजी ने कहा, आ जाओ आकर खाना खा लो। मैं बोला, कहा बाजी घर में कुछ खाने के लिए ही नहीं है, तो आज खाना कैसे बन गया? बाजी मुस्कुरा कर कहने लगी, मोहल्ले में देख पड़ रही थी, उन्होंने ही चावल भेजे हैं, हमने तो पेट भरकर खा लिए हैं, तुम्हारे लिए भी रखे हैं। ये सुनकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई थी। मैं सारे दिन का भूखा प्यासा था, इसलिए खाने का जिक्र सुनकर खुश हो गया था। मैंने जी भरकर खाना खाया, इसलिए रात में पुरसुकून सोया था। सुबह उठकर फिर से मैं सवारी की तलाश में सड़कों पर खुआर होता रहा। मुझे तो इस बात का भी इल्म नहीं था कि टैक्सी होने के बावजूद भी सवारी मिलना इतना मुश्किल काम है। दूसरे दिन भी मैं खाली हाथ घर लौट आया। फिर ये सिलसिला चल निकला था। पूरे 8 दिन मैं यूं ही घर से निकलता और खाली हाथ घर लौट आता। अब तो बाजी भी परेशान रहने लगी थी। इन्हें यही लगा था जैसे ही टैक्सी खरीदी जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर अब कुछ भी ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। यूं ही दिन गुजरते गए। मैं अपनी टैक्सी लेकर खड़ा हो गया था कि शायद मुझे कोई सवारी मिल जाए। तब मेरे सामने एक मर्द आ गया। वो कहने लगा, मुझे मेरे घर तक छोड़ाओ। मैंने हामी भर ली तो वो मेरी गाड़ी में सवार हो गया। मैं मुस्कुरा कर बोला, आप मेरी टैक्सी के पहले सवार हैं। वो आदमी हंस दिया और बोला, क्या आज ही टैक्सी चलाना शुरू की है तुमने? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला कि पिछले 11 दिनों से सवारी की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ, लेकिन अब तक नाकाम रहा हूँ। तो वो आदमी कहने लगा, यूं सड़कों पर फिरते रहोगे तो सवारी नहीं मिलेगी, तुम्हें किसी अड्डे पर खड़ा होना चाहिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बोला, अड्डे पर खड़े होने की इजाजत नहीं है। तो वो कहने लगा, मैं भी अड्डे का मालिक हूँ, मैं तुम्हें वहां जगह दिलवा देता हूँ। मैंने जल्दी से कहा कि मैं भत्ता देने की अहलियत नहीं रखता, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तो वो आदमी मुस्कुरा कर कहने लगा, तुमने कभी नेकी का लफ्ज़ सुना है? मैं हक्का बक्का होकर इसकी जानिब देखने लगा। तो वो कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ नेकी कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है अल्लाह मुझे नवाज देगा, और तुम भी मेरे लिए दुआ करना। मैं बहुत खुश हो गया था। फिर इस आदमी ने मुझे अपने अड्डे का एड्रेस समझाया तो मैं इसके साथ वहीं पहुंच गया था। इस अल्लाह के नेक बंदे ने मुझे अपने अड्डे पर गाड़ी खड़े करने की इजाज़त दे दी थी, और फिर मेरी तवक्को से भी बढ़कर मेरी आमदनी होने लगी। मैं शाम को पैसों से भरी मुट्ठी के साथ घर वापस लौटता था। मैंने वो पैसे बाजी के हाथ पर रख दिए थे। बाजी भी बेइंतहा खुश हो गई थी। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे सर पर बोसा दिया और कहने लगी, मुझे यकीन था कि अल्लाह एक ना एक दिन हमारे दिन फेर देगा। आज तुम कमा कर लाए हो तो उम्मीद है कि आगे भी सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। मैं बहुत खुश और मुतमईन था। अब तो जैसे हमारी जिंदगी ही बदल कर रह गई थी। हर रोज मुझे धड़ाधड़ सवारियां मिलने लगी थी और खूब कमाई भी होने लगी थी। मैंने चंद ही दिनों में मोहल्लेदारों के तमाम कर्ज उतार दिए थे। अपनी बहन के बेटे साद को भी बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवा दिया था। सब कुछ ठीक होने लगा था। अब मुझे एहसास होने लगा था कि एक इंसान की नेकी ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी है। मैंने भी ठान लिया था कि अगर मुझे अपनी जिंदगी में कभी किसी मोहताज या बेसहारा की ज़रूरत नज़र आई तो मैं ज़रूर इसकी मदद करूंगा, क्योंकि यही नेकी और हुस्न सलूक ही है जिसकी वजह से ये दुनिया आज तक कायम व दायम है। खैर मैंने घर में राशन भी डलवा दिया था। हर चीज़ की रेल पेल होने लगी थी। मैं सुबह का गया रात 10 बजे घर लौटता था।
बाजी फिक्र किया करती थी। वो कहने लगी, आबिद तुम थोड़ा सा आराम भी कर लिया करो, यूं तो तुम बीमार पड़ जाओगे, थकन तो होती होगी ना। तो मैं हंसकर नफी में सर हिला देता और कहता, बाजी पैसा बहुत ताकतवर चीज है, मैंने इसके बगैर भी जिंदगी गुजार कर देखी है। वो जिंदगी बहुत बेरौनक और बहुत फीकी सी थी, और अब जब हमारे पास सब कुछ है तो मुझे महसूस हुआ है कि पैसा जिंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर इस चीज़ को हासिल करने के लिए अगर मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर लेता हूँ तो इसमें क्या हर्ज है। मैं अपनी ज़िंदगी से खुश और मुतमईन हूँ। बाजी मेरी बातें सुनकर हंस लिया करती थी। यूं अब घर में खुशियां ही खुशियां थी। एक रात बिजली चली गई तो हम सब नींद से जागकर बैठ गए थे। मैं नींद से उठकर बैठा तो मेरा भांजा साथ भी मेरे पास ही आ बैठा। वो कहने लगा, मामू आप अच्छी खासी कमाई करने लगे हैं, तो आपसे मेरी यही दरख्वास्त है कि अब आप थोड़ी सी घर की भी मरम्मत करवा लें, घर भी ज़रा ठीक करवा लें। मेरा तो इस घर में दिल बहुत घबराता है। मेरे अब्बा का घर बहुत प्यारा था। मैंने साद की बात सुनी तो मेरा दिल दुख सा गया था। साद के अब्बा का घर वाकई बहुत खूबसूरत था, मगर जब साद के अब्बा का इंतकाल हुआ तो इन दोनों माँ बेटे को घर से मनहूस कहकर निकाल दिया गया था, और अब वो हमारे घर में रह रहे थे। हमारा घर पुराने वक्त का बना हुआ था। ये आज़ादी से पहले का घर था। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ये घर मेरे दादा के हिस्से में आया। इनके बाद ये घर मेरे अब्बा को मिला और अब हम इस घर में रह रहे थे। मेरे अब्बा ने इस घर की मरम्मत नहीं करवाई थी क्योंकि घर में इतना पैसा ही नहीं था कि हम पेट भरकर खाना खाने के बाद कुछ बचा कर रख सकते, जिससे ये घर भी ठीक हो जाता। मैंने अपने भांजे के सर पर हाथ रखा और बोला, तुम फिक्र ना करो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बिजली के लिए मैं इंतज़ाम कर दूंगा, मैं एक यूपीएस खरीद लूंगा। मेरी बात सुनकर मेरा भांजा भी खुश हो गया था। खैर चंद दिनों की मजीद कमाई के बाद मैंने एक छोटा सा यूपीएस ले लिया था, जिससे 3-4 पंखे चल जाया करते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था। मगर फिर एक सुबह मुझ पर एक ऐसी आफत आई कि सब कुछ बदल कर रह गया। मैं सुबह सवेरे टैक्सी लेकर घर से निकला तो देखा सड़क पर एक नौजवान लड़की का एक्सीडेंट हो गया था और वो सड़क पर ही तड़प रही थी। इसके इर्द गिर्द लोगों का हजूम की सूरत में खड़े थे, मगर कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि लोग तमाशा देख रहे हैं, मगर इस बेचारी की मदद कोई नहीं कर रहा। मैंने इसे गाड़ी में डाला और अस्पताल ले आया। हालांकि लोग मुझे मना करते रहे कि ये पुलिस केस है, मगर मैंने अपनी भी परवाह न की। लड़की के पास मौजूद चीज़ों के जरिए इसकी शनाख्त कर ली गई और इसके बाप को भी अस्पताल बुला लिया गया। तब पता चला कि लड़की का बाप बहुत गरीब है और डॉक्टरों ने इसका ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए दरकार थे। लड़की का बाप एक शख्स के सामने हाथ जोड़ कर रहा था और मदद की अपील कर रहा था, मगर कोई भी 1 लाख देने पर राजी नहीं था। वो आदमी कहने लगा कि किसी एक की नेकी से मेरी बच्ची की जान बच सकती है, खुदारा कोई मेरी मदद करे। पैसों की क्या हैसियत है, ये तो आनी जाने वाली चीज़ है, मगर ज़िंदगी लौट कर वापस नहीं आती। खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। मुझे खुद से किया हुआ वो अहद याद आ गया जो मैंने किया था कि जब किसी को मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर इसके काम आऊँगा। मेरे पास 1 लाख नहीं थे, इसलिए मैंने फ़ौरन अपनी टैक्सी बेच दी और सारा पैसा इस लड़की के इलाज पर लगा दिया। लड़की का ऑपरेशन शुरू हो गया था। मैं इसके गरीब वालिद के साथ ही खड़ा था। मैं हर लम्हा इनकी मदद करता रहा, साथ साथ इसकी अहमियत भी समझाता रहा और इन्हें दिलासा भी देता रहा। शाम के 6 बजे तक इस लड़की का ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो चुका था और वो होश में भी आ गई थी। इसलिए मैंने लड़की के वालिद से अपने घर जाने की इजाज़त मांगी। इसने मुझे बहुत सी दुआएं दी और बोला, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। मैं मुस्कुराकर अस्पताल से निकल गया और पैदल ही घर की जानिब रवाना हो गया था। मेरे लिए यही काफ़ी था कि मुझे दुआएं मिल गई थी। घर में राशन वगैरह पहले ही मौजूद था, इसलिए मुझे टैक्सी बेचने पर ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ। मैंने सोचा जब तक घर की चीज़ें ख़त्म होंगी तब तक मुझे कोई ना कोई काम ज़रूर मिल जाएगा, और मुझे उम्मीद थी कि इस बुज़ुर्ग की दुआएं रायगा नहीं जाएंगी। अल्लाह मेरी मदद ज़रूर करेगा। खैर रात के जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ
تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے گھر کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ ہر شے اجڑی پڑی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان میرے گھر سے ہو کر گزرا ہو۔ میں جلدی سے اندر داخل ہوا تو میری بہن دوڑتی ہوئی آئی اور میرے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بولا، مجھے بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ یہ سب کس نے کیا ہے؟ وہ بولی، عابد، ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو گیا ہے۔ نہ جانے کس نے پولیس کو جھوٹی اطلاع دے دی کہ ہم منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے گھر چھاپا مارنے آئے تھے۔ انہوں نے گھر کی ایک ایک چیز اٹھا کر تہس نہس کر دی ہے، اور ساتھ ہی جو تم نے راشن ڈلوایا تھا وہ بھی اٹھا کر لے گئے، اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے اس کو بھی چیک کرنا ہے، کہیں اس میں منشیات تو نہ چھپائی ہو۔ میں نے جب یہ باتیں سنی تو میں ہکا بکا رہ گیا کہ یہ سب میرے ساتھ کیسے ہو سکتا تھا۔ میں نے دیکھا ہمارے صحن کو بھی کھود ڈالا گیا تھا۔ میرا 6 سالہ بھانجا ایک چارپائی پر ڈرا سہما بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور بولا، ساتھ بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، ماموں، میں پریشان نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا، اب بھی آپ ویسے ہی سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ اب تو آپ کے پاس ٹیکسی بھی ہے، میری امی کو اپنے زیور بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ساتھ کی یہ بات سن کر مجھے شرمندگی نے آ گھیرا۔ اس بچے کو کیا معلوم تھا کہ میں تو ٹیکسی بھی بیچ آیا ہوں۔ سب کے چہرے اترے ہوئے تھے، مگر پھر بھی انہیں امید تھی کہ عابد سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اب تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، مجھے تو امید بھی نہ تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ میرے دماغ میں بابا جی کی دعائیں گھومنے لگیں۔ انہوں نے مجھے دعائیں دی تھی، میں نے نیکی کی تھی، اور اس کا صلہ مجھے کیا ملا تھا؟ جب میں گھر واپس آیا تو میرا گھر ہی اجڑا ہوا تھا۔ رات یوں ہی گزر گئی، میں سب کو دلاسا دیتا رہا۔ صبح جب میں کام پر نہیں گیا تو باجی کہنے لگی، عابد، تم کام پر جاؤ، کماؤ گے نہیں تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اب تو ہمارے گھر میں نہ دال ہے، نہ آٹا ہے، نہ ہی روٹی پکا سکتی ہوں۔ میں بولا، باجی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم کسی محلے دار سے قرض لے لیں گے۔ تو باجی نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولی، یہی محلے دار حسد کا شکار ہو گئے تھے، تبھی انہوں نے پولیس میں ہماری شکایت کی تھی۔ نہ وہ ہم پر جھوٹی تہمت لگاتے اور نہ ہی ہم پہ یہ دن آتا۔ دیکھو تو زمین تک کھود گئے ہیں، کیا ہم نے صحن میں منشیات چھپا رکھی تھی؟ میں خاموش رہا۔ باجی کو ٹالنے کے لیے میں گھر سے باہر تو نکل گیا، مگر کہاں سے کچھ کماتا۔ شام کو جب میں خالی ہاتھ واپس آیا تو سب کے منہ لٹک گئے تھے۔ میرا بھانجا کہنے لگا، ماموں، مجھے بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، کچھ تو لے آئے۔ میں فوراً باہر گیا، محلے کی دکان سے کچھ سودا ادھار لے آیا۔ میں نے گھر میں رکھا تو باجی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، عابد، مجھے لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، تم بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو، مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا، باجی، میں نے وہ ٹیکسی بیچ دی ہے۔ میری بہن ہکا بکا رہ گئی، بولی، تم نے یہ کیا کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو، ٹیکسی کیوں بیچ دی؟ تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ کس طرح ایک لڑکی موت کے منہ میں جا چکی تھی، اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اگر میں انتظام نہ کرتا تو وہ لڑکی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ باجی خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ پھر بولی، تمہاری نیکی اب تمہارا پیٹ بھرے گی کیا؟ ساری زندگی تو بھوکے رہے، اب ہاتھ میں 4 پیسے آئے تو تمہیں نیکی کا بخار چڑھ گیا۔ مجھے تو یہ بتاؤ، کیا آج تک تمہارے ساتھ کسی نے نیکی کی تھی؟ تمہاری بہن نے اپنے زیور بیچے، تب جا کر ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہوئے، اور تم نے وہ ٹیکسی ہی نیکی کی نظر کر دی۔ امی بولی، عابد، ماموں نے اچھا کام کیا ہے، اسے کچھ مت کہو۔ باجی کہنے لگی، ہمیں کیا ملے گا اس اچھے کام سے؟ اس لڑکی کا باپ کہیں سے بھی پیسوں کا انتظام کر لیتا، کم از کم ہمارے پیٹ پر تو عابد یہ وار نہ کرتا۔ یہ باتیں سن کر میں بہت غمزدہ ہو گیا اور رونے لگا۔ میری بہن کہنے لگی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر ان کے کہنے کے باوجود کچھ بھی ٹھیک نہ ہوا۔ سب کچھ پھر پہلے جیسا ہونے لگا، ہمارے گھر میں دوبارہ فاقے اور غربت آ گئے۔ باجی سارا دن مجھے باتیں سناتی رہتی، جب ساتھ بہت اداس رہتا وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، ماموں، یہ نیکی بہت بری چیز ہوتی ہے۔ میں فوراً بولا، نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ بولا، جس دن سے آپ نے نیکی کی ہے ہمارے گھر کے حالات ہی خراب ہو گئے ہیں،
مجھے تو لگنے لگا ہے کہ نیکی اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، بیٹا نیکی تو اچھی ہوتی ہے، مگر آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ تم سمجھو کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سعد اداس بیٹھا تھا تو میں نے کہا، صحن میں جا کر کھیلو۔ وہ بولا، ماموں سارا صحن ٹوٹا پڑا ہے، وہاں کھیلتا ہوں تو پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں۔ میں بولا، ٹوٹے ہوئے صحن کے پاس ہی بیٹھ کر کھیلو۔ چھوٹے بچوں کو تو مٹی میں کھیلنے کا بہت شوق ہوتا ہے، تم بھی مٹی میں کھیلو، دیگ لگ جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور مٹی میں کھیلنے لگا۔ جب میں بستر پر لیٹا سوچنے لگا، خیال آیا کہ نیکی ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ مجھے کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ گاڑی بیچ کر گزارا کیسے ہوگا۔ مگر پھر میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کے والد کا چہرہ آ گیا۔ اس کے چہرے کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ تھوڑی دیر بعد ساتھ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، ماموں صحن میں کوئی چیز پڑی ہے۔ میں حیران ہو کر اس کے ساتھ باہر آیا۔ اس نے اشارہ کیا، صحن میں کوئی چیز ہے۔ وہ بولا، ماموں یہ کس کی لاش ہے؟ یہ سن کر میں گھبرا گیا اور کہیں ہمارے لیے کوئی آزمائش نہ کھڑی ہو جائے۔ میں نے ساتھ کو پیچھے کیا اور خود ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگا۔ وہاں ایک سفید کپڑا تھا۔ جب میں نے مزید مٹی ہٹائی تو دیکھا ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی۔ میں ڈر بھی رہا تھا کہ اسے کھولوں یا نہیں، مگر میں نے ہمت کی اور اللہ کا نام لے کر پوٹلی کھول دی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں چندیا گئیں، کیونکہ اس میں سونے کے زیورات تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سونے کے سکے بھی تھے۔ میں زور سے چلایا، باجی جلدی سے ادھر آؤ۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی۔ جب ان کی نظر زیورات پر پڑی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ زیورات یہاں سے ہجرت کر کے جانے والوں کے چھوڑے ہوئے تھے اور مدتوں سے یہیں دبے پڑے تھے۔ شاید صدیاں یوں ہی گزر جاتی، مگر یہ ہمارے حصے کی دولت تھی۔ ہم سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان زیورات نے ہمارے بہت کام آئے۔ ہماری زندگیاں یکسر بدل گئی، ہمارے حالات سنور گئے۔ بہن نے جو زیورات بیچے تھے وہ بھی نئے بنوا دیے گئے۔ ہم نے پوش علاقے میں گھر لے لیا۔ میری بہن کے لیے بھی ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ وہ لڑکا ساتھ کو بھی قبول کرنے پر تیار تھا۔ بہن کی رضامندی سے امی نے یہ رشتہ طے کر دیا۔ میری بہن بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی اور اب وہ بہت خوش تھی۔ اب امی اکثر میرے پاس آ کر بیٹھتی اور کہتی، عابد، ہمارے حالات جو بدلے ہیں وہ صرف تمہاری وجہ سے ممکن ہوئے ہیں۔ اگر تم نیکی نہ کرتے تو ہم آج بھی دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہوتے۔ تم نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر نیکی کی تھی، اس لیے اللہ نے بھی ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر نوازا۔ یہ اللہ کے کام ہے، وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ نیکی کا بدلہ لوٹا کر ضرور دیتا ہے، جیسے میرے ساتھ ہوا۔ میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو بہت نوازتا ہے۔ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔